हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हमें बताना आउट ऑफ द फॉलोइंग कितने स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है। फर्स्ट गिवन है ग्लाइकोकैलिक्स आउटरमोस्ट लेयर है। नेक्स्ट गिवन है सभी थ्री लेयर जो है उनके सेम फंक्शन होते हैं। थर्ड गिवन है कि बैक्टीरिया क्लासिफाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन द सेल एनवेलप। एंड फोर्थ स्टेटमेंट गिवन है कि बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्सेज टू द स्टेनिंग प्रोसीजर। तो कितने स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है हमें बताना। ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, या सभी फोर स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज सेल एनवेलप। सेल एनवेलप तो डिस्कस करें यहाँ पे रिगार्डिंग सेल एनवेलप। तो मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स जो पर्टिकुलरली जो बैक्टीरियल सेल्स होता है ना उनमें केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप होता है। और जो सेल एनवेलप होता है कंसिस्ट होता है टाइटली बाउंड होता है बाय इट इज अ थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर। थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर है जिसमें जो आउटर मोस्ट लेयर होती है दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स। आउटर मोस्ट लेयर इज ग्लाइको calyx. Then middle layer is cell wall. Cell wall. And जो innermost layer है that is plasma membrane. Plasma membrane. एंड जो ऑल सभी जो तीनों लेयर्स है ना ये परफॉर्म करती है डिस्टिंक्ट फंक्शन परफॉर्म करती है। डिस्टिंक्ट फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो ये जो है साथ में टुगेदर एक्ट करते हैं एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट बट ये डिस्टिंक्ट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो जो बैक्टीरिया है उनको क्लासिफाई किया जा सकता है टू ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन सेल एनवेलप के डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को टू ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है एनवेलप। तो यहाँ पे एंड ऑल्सो द मैनर, इसके अलावा बैक्टीरिया को दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है जो कि रिस्पॉन्ड करते हैं टू दी स्टेनिंग प्रोसीजर के बेसिस पे भी उन्हें दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है दैट इज ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अगर इफ दे टेक अप दिस चेन देन ग्राम पॉजिटिव हो जाएंगे एंड इफ दे डू नॉट टेक अप दीज चेन्स तो वो क्या हो जाएंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो जाएंगे। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो जाएंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट गिवन है कि जो ग्लाइकोकैलिक्स है आउटर मोस्ट लेयर है, बिल्कुल करेक्ट है। ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट लेयर है। देन गिवन है कि सभी लेयर का सेम फंक्शन होते हैं तो इनकरेक्ट हो जाएंगे। सभी लेयर के क्या होते हैं दे परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हमने अभी देखा डिस्टिंक्ट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट गिवन है कि जो बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवेलप के बेसिस पे, या सेल एनवेलप में जो डिफरेंसेस होते हैं उनके बेसिस पे बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया जाता है। यस, क्लासिफाई किया जाता है। एंड बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लाइक स्टेनिंग प्रोसीजर, किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं उस पे भी बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया जाता है। इफ दे टेक अप दी स्टेन तो ग्राम पॉजिटिव हो जाएंगे, इफ दे डू नॉट टेक अप दी स्टेन तो वो ग्राम नेगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे थ्री स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ओनली थ्री, रिमेनिंग ऑप्शंस इनकरेक्ट हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।